दमिश्क के पास एक छोटे से कस्बे में आयशा नाम की एक बेसहारा लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे। आयशा लोगों के घरों में टूटे बर्तन जोड़कर और पुराने कपड़े सीकर अपनी जिंदगी चलाती थी। रमजान का आखिरी हफ्ता था और ईद करीब आ रही थी, मगर आयशा के पास न तो नए कपड़ों की आस थी और न ही घर में खाने को कुछ खास। कई रातें जागकर उसने एक अमीर सौदागर की बीवी के लिए कढ़ाई वाला एक खूबसूरत कुर्ता तैयार किया। आयशा को उम्मीद थी कि उसकी मेहनत की मजदूरी से वह ईद के दिन थोड़ा सुकून पा सकेगी, लेकिन जब वह कुर्ता देने पहुंची तो बेगम ने जानबूझकर छोटी सी गलती निकाल दी और उसे बिना पैसे दिए दुत्कार कर भगा दिया। आयशा का दिल बैठ गया। आंखों में आंसू लिए वह बाजार से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि एक कमजोर बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे गिर पड़ा है। उसके हाथ से थैला छूट गया था और लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। आयशा अपना दुख भूल गई। उसने उस बुजुर्ग को उठाया, उसका थैला संभाला और पास के पानी से उसके जख्मी हाथ धोए। बुजुर्ग का घर बहुत साधारण था। जाते समय उसने आयशा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, लेकिन जिसने आज मुझे सहारा दिया है, अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। आयशा चुपचाप लौट आई। उस रात उसने सिर्फ पानी पिया और अपने रब पर भरोसा करके सो गई। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शाही पहरेदार खड़े थे। आयशा घबरा गई। उन्होंने बताया कि कल वह बुजुर्ग असल में मुल्क का काजी था, जो आम लोगों का हाल जानने के लिए भेष बदलकर निकले थे। आयशा की इंसानियत ने उनका दिल जीत लिया था। काजी साहब की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने आयशा को अपनी बेटी की तरह अपनाने का फैसला किया था। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि सब्र, नेकी और सच्ची नियत कभी खाली नहीं जाती।